हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। इसके पिछले के अध्याय में हम लोग अष्टांग के विषय पे चर्चा कर रहे थे, अष्टांग योग के विषय पे। हाँ, तो जो व्यक्ति हमारे पिछले पाठ को नहीं सुने हैं वो कृपया जाएं और उसे सुन ले, नहीं तो नए साधक को यहाँ से समझ में नहीं आ पाएगा। और जिनके पास थोड़ा बहुत ध्यान योग का अनुभव है वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले चरण में मैंने आपको क्या बताया था? अष्टांग योग को 2 चरण में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। हाँ, एक है बहिरंग अर्थात बाहरी अंग, और दूसरा है अंतरंग अर्थात आंतरिक अंग और आंतरिक अवस्था। बहिरंग बाहरी अंग और बाहरी अवस्था। ठीक है, तो यहाँ एक बातें आपको अवश्य जानना चाहिए। ठीक है, अष्टांग योग में करने के लिए, साधने के लिए, जानने के लिए और समझने के लिए प्रथम 5 चरण ही आते हैं। यम, नियम, प्रत्याहार, आसन और प्राणायाम। केवल यही चीजें जानने और समझने के लिए है। बाकी जो 3 चीजें हैं वो इस 5 चरण को पूरा करने के बाद इसका अनुभव के विषय हो जाती है, किसी क्रिया के विषय नहीं रहती है। अपितु 5 चरण में की जाने वाली क्रिया का समस्त अनुभव व्यक्ति अगले 3 चरण में अर्थात अंतरंग के चरण में धारणा, ध्यान और समाधि में अनुभव करता है। ठीक है, तो कर्ता बन करके जो व्यक्ति क्रिया कर रहा है, ये अष्टांग योग के प्रथम 5 चरण के विषय होती है। और आज मैं केवल और केवल बहिरंग के बारे में ही आपको बताता हूँ। बहिरंग अर्थात बाहरी अंग। हाँ, 5 भौतिक और कर्म इंद्रियां ही है जो व्यक्ति को और चित्त को संसार से बांधे रहता है, शरीर से बांधे रहता है। और जब तक व्यक्ति शरीर के साथ जुड़ा हुआ है तब तक विषय उस पे हावी रहता है, भौतिक तत्व उस पे हावी रहते हैं, भोग उस पे हावी रहता है। ठीक है, तो प्रथम 5 चरण में कर्म इंद्रियों को अपने अधीन करने की या उसे बांधने की या उसे साधने की प्रक्रिया अष्टांग योग में प्रथम 5 चरण में घटित होती है, जो सीढ़ी दर सीढ़ी है। क्लियर ना? और कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि सीधा ध्यान करने बैठ जाता है, हाँ, और बोलता है कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, हमारा ध्यान नहीं सध रहा है। तो आप भैया 6 सीढ़ी को छोड़ करके सीधा 7वें सीढ़ी पे कदम रखोगे और बोलोगे हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, तो वास्तविक में वो ध्यान ही नहीं है, वो फिजूल का काम कर रहा है। हाँ, और ऐसे व्यक्ति को समझाने या बताने के कार्य या बेवकूफ़ी हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे, मैं प्रमाण के साथ बोलता हूँ कि धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो अंतिम 3 चरण है, इसमें कर्ता क्रिया का कहीं कोई अस्तित्व शेष नहीं रहता है। ध्यान दृष्टा का विषय है, और जब यही ध्यान गहरी हो जाती है, धारणा दृष्टा का विषय है, और जब यही धारणा एक निश्चित गहराई को प्राप्त कर लेती है, ठीक है, तो यही इस साक्षी भाव को धारण करने लगती है। अर्थात जब आपका योग अष्टांग योग का प्रथम 5 बहिरंग, प्रथम 5 चरण जिसको बहिरंग बोला जाता है, जिस दिन वो पूर्णता सध गया, अगले 3 चरण में आप केवल और केवल इसी 5 चरण का अनुभव जो आपने किया है, जो आपने साधा है 5 चरण में, हाँ, यम, नियम, प्रत्याहार, आसन और प्राणायाम, जो व्यक्ति निरंतर चरण दर चरण इस 5 स्तर को साधने का काम किया है, तो ये 5 स्तर व्यक्ति को इतनी समझ दे देता है कि वो धारणा, ध्यान और समाधि की
एक छोटी सी झलक अपने अनुभव और अपने समझ से ज्ञात कर सके। और जिसने ये 5 चरण अच्छे तरीके से पूरा किया ना, उसको किसी और से या बाहरी रूप से धारणा और ध्यान के बारे में समझने की या जानने की किसी तरह की कोई जरूरत या आवश्यकता नहीं रह जाती है। समझ गए? परंतु जो सीधा जंप लगाता है ध्यान पे, उसके लिए ध्यान हमेशा एक अनसुलझी विषय के रूप में कार्य करती है। ठीक है? तो इस बहिरंग को आप अच्छे तरीके से समझ लो, क्योंकि करने के लिए, साधने के लिए और जानने के लिए केवल और केवल यही 5 चरण है। 3 चरण इस 5 चरण से प्राप्त की गई समझ है। इस 5 चरण को पूरा करने के बाद की अनुभव है, जिसको आप दृष्टा बन करके अनुभव करते हो। बाकी कर्ता बन करके जो क्रिया करने की कार्य होती है, ये प्रथम 5 चरण की ही होती है। और अष्टांग में ये 5 चरण की क्या वैल्यू है, ये आप इसी से समझ सकते हो कि यही 5 चरण का अनुभव और समझ आपको अंतरंग अवस्था को समझने की समझ देती है। ठीक है ना? और ऐसे देखो, मान लो कोई व्यक्ति सीधा ये अष्टांग योग के 5 चरण को छोड़ करके 6ठा चरण धारणा को भी छोड़ दिया और सीधा ध्यान में प्रवेश करने की कार्य कर रहा है, तो ये पता है कैसी बातें हो गई कि आप बिना व्यंजन, बिना भोजन तैयार किए उसके स्वाद का अनुभव कर रहे हो। तो ये तो बेवकूफ़ी है ना, ये तो फिजूल की काम है। और आप फिजूल की काम करना चाहते हो या फिर वाकई में ध्यान को उपलब्ध होना चाहते हो? अगर वाकई में ध्यान को उपलब्ध होना चाहते हो तो अष्टांग योग को चरण दर चरण साधो, ये मैं सजेस्ट करूंगा। और प्रथम 5 चरण की एक खासियत और भी है, मैं आपको पिछले के पोस्ट में थोड़ा बहुत बताया था कि जब तक आप यम को नहीं साधोगे, यम को पूर्णता नहीं जानोगे, यम का प्रभाव मन पे या चित्त पे किस प्रकार से पड़ता है, जब तक ये नहीं जान लोगे तब तक आप नियम में प्रवेश नहीं कर सकते हो। लेकिन जिस दिन आपने यम को साध लिया, अर्थात पहली सीढ़ी पे अपना पांव रख दिया और पूर्णता पहली सीढ़ी पे आपने अपनी सहजता और स्थिरता बना लिया, तो नियम में आप बिना किसी प्रयास का प्रवेश कर जाओगे। अभी आप चाह करके भी नियम बनाना चाहो साधना का तो नहीं बना सकते हो, लेकिन यम साधने के बाद आप नियम में अपने आप पहुंच जाओगे। और जिस दिन नियम सधेगी उस दिन चित्त से और मन से अनेकों ऐसी अनियंत्रित क्रिया की विलय हो जाती है, जो व्यक्ति की आंतरिक रूप से ऐसी ऊर्जा जो सोख रही है, चूस रही है, नष्ट करवा रही है, वो विषय ही तो है। उसमें कमी आ जाती है, उसकी गति थोड़ी मंद पड़ने लगती है, जिससे व्यक्ति को आंतरिक रूप से कुछ ऊर्जा मिलने लगता है, प्राप्त होने लगता है। और यहाँ प्रत्याहार में आप प्रवेश कर जाते हो। ठीक है? और जब प्रत्याहार को पूरे तरीके से साध लोगे तभी आपका आसन सधेगा। बहुत सारे लोगों की ये परेशानी होती है कि हमारा आसन नहीं सधता है, मैं 10 मिनट बैठता हूँ, मुझे बहुत दर्द होने लगता है, ये होने लगता है। हाँ, क्योंकि आप इसको चरण दर चरण नहीं करते हो, चरण दर चरण करो। ठीक है? तो जब आपका प्रत्याहार सधेगा तो आसन से संबंधित अनेकों परेशानी अपने आप समाप्त हो जाएगी। और जिस दिन ये चार चरण पूरा हो जाएगा ना, उस दिन आप प्राण को, अर्थात प्राण वायु को, श्वासा और प्रश्वासा की गति को अपने नियंत्रण में लेने में थोड़ी बहुत सक्षम हो जाओगे। और इसकी चाल और इसकी गति और इसका चित्त पे प्रभाव क्या होता है, ये 5 चरण में आप समझ जाओगे। ठीक है? और ये 5 चरण करने के बाद कर्ता भाव और क्रिया का विलय हो जाता है। और अष्टांग के जो
अंतिम 3 चरण हैं जिसको अंतरंग बोला जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस 5 चरण की अनुभव होती है, जिसको आप धारणा के द्वारा अनुभव करते हो। और यही धारणा आपको इतनी गहराई प्रदान कर देती है कि आपका ध्यान कब लग जाए, कब घटित हो जाए, ये आप खुद नहीं समझ पाओगे। ठीक है। और जब यही ध्यान एक निश्चित अवस्था को धारण कर लेती है तो यही धीरे धीरे समाधि में रूपांतरित होने लगती है। अब इसको एक बार और अच्छे तरीके से समझ लो। यम को साधने के बाद यही यम नियम बन जाती है, नियम को साधने के बाद यही नियम प्रत्याहार बन जाती है, और इसी प्रत्याहार को साधने के बाद यही प्रत्याहार आसन में रूपांतरित हो जाता है, और तत्पश्चात यही आसन प्राणायाम में रूपांतरित हो जाता है, और यही प्राणायाम और आसन की क्रिया आपको अगले चरण में पहुंचा देती है, अर्थात धारणा में प्रवेश करवा देती है। और अगर इस धारणा को आप निरंतर करते चले जाओ तो यही धारणा आपको ध्यान में प्रवेश करवा देगी, और यही ध्यान आपको एक समय और एक अवस्था के बाद समाधि घटित करवा देती है। ये अष्टांग योग की विषय है, हमेशा स्मरण रखना। और इस पे और भी बहुत सारे पोस्ट बनेंगे, मैं बारीकी दर बारीकी इस पे चर्चा करूंगा। और ऐसा नहीं है कि आप अष्टांग योग को पढ़ लो, पढ़ करके आप कुछ समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अष्टांग योग में भी ऐसी बहुत सारी सूक्ष्म तत्व है जिसको सिर्फ और सिर्फ आप अपने अनुभव से ही ज्ञात कर सकते हो। और वो सूक्ष्म तत्व अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके सूक्ष्म और गूढ़ तत्वों को आपको समझाऊं, ये किस प्रकार से कार्य करता है और चित्त पे इसका क्या प्रभाव होती है, वो मैं आपको समझाऊं। ठीक है। लेकिन इसकी गारंटी नहीं ले सकता हूं मैं कि जिस तरीके से मैं समझाना चाहूं उस तरीके से ही आप समझो, क्योंकि यही बात अनुभव की आती है। अगर थोड़ा बहुत अनुभव जुटाया होगा तो कुछ कुछ समझोगे, और अगर बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, सिर्फ कहीं सुनी और पढ़ी बातें लेकर के आप मेरे सामने आते हो तो मैं जूता मारूंगा। ठीक है। मैं यहाँ बिना मतलब का भीड़ एकत्रित करने नहीं आया हूं, और मैं ये भी कभी नहीं बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप मेरे चैनल पे को आकर के हमारी वीडियो को देखो। नहीं चाहिए मुझे इसी भीड़, ये भी मैं स्पष्ट रूप से बोल देता हूँ। हाँ, लेकिन जो वाकई में साधक है उनके लिए मैं हूँ, और उनको एक ही बातें बोलूंगा कि चरण दर चरण इसे पूरा करो। एक चरण को पूरा करने के बाद दूसरे चरण का अनुभव वही प्रथम चरण बन जाती है। हाँ, और वही वास्तविक अनुभव होती है। चलो, तब तक मुझे आज्ञा दो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।